पंडित लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पूजा पाठ कराते हैं और साथ साथ में कहते हैं कि ये बछिया का पुंज पकड़ लो और तुम भवसागर से पार जा सकते हो, बैतरणी नदी को पार कर सकते हो। संसार में ऐसा कोई बैतरणी नदी नहीं है, ऐसा कोई सागर नहीं है, ये उपमा है। उपमा और उपमेय, जिस चीज के लिए उपमा दी जाती है उसको कहते उपमेय। और कभी भी उपमा उपमेय से श्रेष्ठ हो सकता नहीं है। जैसे हमें भवसागर तरने के लिए एक उपमा है, यानी किसी चीज को आपको बताना हो, माँ का हृदय कैसे है, तो विशालता का अगर आपको प्रमाण देना हो तो धरती का, आप आकाश का, या फिर किसी अन्य चीज का जिसमें विशालता आए उसका आप उदाहरण देते हैं। लेकिन कभी भी उसकी तुलना अक्षांश 100% नहीं कर सकते, सही कि नहीं। लेकिन मजबूरी है कि उसको बताने के लिए कुछ तो उपमा देनी पड़ेगी हमको। तो इसी प्रकार से सागर की उपमा दी जाती है किसको? जिस समुद्र में, जिस जगह में, जिस दुख के सागर में गोता लगा रहे हैं उसकी अथाह को बताने के लिए, यानी जिस दुख में हम पड़े हुए हैं उस दुख को बताने के लिए सागर की उपमा दी गई है। कोई ऐसा आदमी हो जो सागर के बीच में फंस जाए तो ना ओर दिखता है, ना छोर दिखता है, ना गहराई पता चलता है, सही कि नहीं। ऐसे ही हम सबका जीवन है, हम सबका जीवन ऐसे जगह फंसा हुआ है कि ना आगे जाते बनता है, ना पीछे जानते बनता है, ना नीचे की गहराई नापते बनता है। सर्वत्र दुख ही दुख है, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा बहुत दुख दुख की खानी और तब बचे जब राम ही जानी। इस संसार में दुख ही है, दुख के खानी है। तो इसी दुख को बताने के लिए महात्मा बुद्ध ने क्या कह दिया कि तुमने अनंत काल के समय में इतने आंसू बहाए हैं, इतने दुख में पड़े हैं कि 7 समुद्र की पानी भी कम पड़ सकता है। ये उपमा है, यानी ये बताने के लिए कि हमारे जीवन में कितने दुख हैं, कैसे हम परेशानियों से घिरे रहे हैं, लेकिन इससे हमें मुक्त होना है, इससे पार जाना है। जिसके लिए कबीर साहब जी ने कहा, कबीर नाव तो झांझरी भरे बिराने भार और केवट से परिचय नहीं क्यों कर उतरे पार। यहां पर नकारात्मक बातों का चर्चा की जा रही है, क्योंकि सकारात्मक नकारात्मक 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष पर हमको विचार करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर थोड़ी नकारात्मक बात करते हुए कही। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर नाव तो झांझरी, तुम समुद्र पार करना चाहते हो, तुम नदी को पार करना चाहते हो, लेकिन देख तो लो जिस नाव में तुम बैठे हो वो तो झांझरी है। झांझरी समझ के ना, झंझरी कह लीजिए, यानी जिसमें केवल छेद ही छेद हो। अगर नाव में एक भी छेद हो तो आपको डुबाने के लिए वो काफी है। आपकी यात्रा कहीं भी समाप्त हो सकती है, आप कभी भी उस समुद्र में समा सकते हैं। एक छेद काफी है आपकी जिंदगी को डुबाने के लिए। और कबीर साहब कहते हैं कि तुम ऐसे नाव में बैठे हो और ऐसे नाव में बैठ करके समुद्र को पार करना चाहते हो। कौन से समुद्र को? भव सागर को। भाव नाम पैदा होना, अर्थात वह सागर जिस सागर को आप और हमने बनाया है। किसी ने, परमात्मा ने, किसी शैतान ने नहीं बनाया है। और ना ये कोई स्थूल सागर है जिस सागर को हम सबको पार करना है, बल्कि ये मनोराज्य का सागर है। ये मन का जो सागर है ये बनता कैसे है? तो सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर शब्द में कह दिया, इच्छा करी भवसागर। हम इच्छा कर करके ही अपना भवसागर तैयार करते हैं। तो सागर अंदर है, हमारे मन में ही सागर है और ये इच्छाएं ही उसकी तरंगे हैं, उसकी लहरें हैं। इसी में हम रात दिन गोता खा रहे हैं और यही हमारे दुख का कारण है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ये जो मानव जीवन है ये क्या है? ये नाव है। ये मानव जीवन ही नाव है। इस मानव जीवन में आकर के ही हम भव सागर से पार हो सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती यह हो गई कि इस नाव में छेद ही छेद है। छेद क्या है?
कबीर नाव तो झांझरी, नाव तो मिल गया पार करने के लिए, मानव का जीवन तो हम सबको प्राप्त हो गया, लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई कि हमारे नाव में छेद ही छेद है। ये छेद क्या है? इंद्रियों का असंयम। हमारी इंद्रिय जो है वो संसार की ओर ही बहिर्मुख है, असंयमित है। रात दिन हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञान इंद्रियां संसार की ओर विमुख है, और इसीलिए हम इस छेद को भर नहीं पाते हैं। यही छेद है। कहने का तात्पर्य हुआ, अलंकार को हटाने से यह स्पष्ट होता है कि जब तक हम इंद्रिय संयम नहीं करते हैं, मन का शमन नहीं करते हैं, तब तक हम भवसागर से पार हो सकते नहीं है। भवसागर से पार होने का पहला शर्त है कि हम अपने इंद्रियों पर संयम करें, उसको अपने वश में रखें। ये हमारी इंद्रियां ही हमें दुख देती है, ये इंद्रियां ही हमें भवसागर में डुबाती है, ये इंद्रियां ही हमें परेशान करती है। हम और आप को कोई दुख नहीं देता है, कोई परेशान नहीं करता है। आप जरूर बोल देते हैं व्यवहार में, मैं पत्नी के कारण दुखी हूँ, मैं पति के कारण दुखी हूँ, कोई कह सकता है मैं गुरु के कारण दुखी हूँ, कोई चेला के कारण दुखी हूँ, तो कोई और किसी कारण से कह सकता है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि हम किसी के कारण दुखी नहीं हैं। हमारे मन की इच्छाएं, हमारे मन की चलचलताएं और हमारे मन की, हमारी इंद्रियों की असंयम ही हमें दुख देती है। इसलिए हम सबको अपने मन को अपने वश में करने की जरूरत है, अपने इंद्रियों को अपने वश में करने की जरूरत है, तभी यह हमारा नाव सही ढंग से समुद्र में चल पाएगा। लेकिन एक और छोटी, बस 2 मिनट में अपनी बात को पूरी करूं, समय को ध्यान पे रखते हुए। एक दूसरे दोष और है। नाव तो है, पहली बात उसमें छेद ही छेद है, जिसको मूंद नहीं पाते, एक छेद हो तो मूंदे, लेकिन इतने छेद हैं, एक छेद को बंद करते दूसरा छेद कैसे? देखने का मन चला गया तो देखने को हमने मन को रोक दिया, आंख को रोक दिया तो कान से सुनने लग जाते हैं। ये मन इतने दरवाजा है इसके। कबीर साहब ने तो कहा है, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, और मन मन करते सुरमणि मुँह जड़े, मन के लक्ष्य द्वार। एक दरवाजा नहीं, लाखों दरवाजे हैं, और ये मन किस दरवाजे से हमें ले जाए, ये आश्चर्य है। लेकिन दूसरा दोष क्या है? इस नाव में एक और भारी दोष है। वो क्या है? कबीर नाव तो झांझरी भरे बिराने भार, बाहर का भार लाद लिए हैं। अगर आपको पैदल यात्रा करना हो या फिर नदी में यात्रा करना हो, और उस नदी में, जिस नदी के नाव में आप बैठे हों, उसमें अत्यधिक बोझ लाद दिया गया हो, जो अपनी बोझ को संभाल ना पाए, तो कभी भी डूब सकता है ना। हम सबकी नौकाएं इसलिए डूब रही है, सोचिए, डूबने का मतलब संसार में गोता इसलिए खा रहे हैं, इसलिए दुख में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ये असंयम रूपी छेद ही छेद है। दूसरा, मान्यताओं का बोझा लादे हुए हैं। कितने प्रकार की मान्यता हमने बना रखी है, और ये मान्यताओं के बोझा ही हम सब पर भारी है। सोचिए तो, कितने क्षण हम शांति से बैठ पाते हैं? रात दिन हमारे मन में विचारों का उधेड़ बुन चलता रहता है, और हम परेशान पर परेशान रहते हैं। इसलिए हम सब अपने मन की मान्यताओं को हल्का करें, और हल्का करने के लिए विचार बंद करिए। रात दिन आप, हो सकता है कि आप शांत बैठे हैं, अरे शरीर से आप शांत दिख रहे हैं, मुख से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मन कितना चल रहा है, कितना दौड़ रहा है, चल रहा है ना। इसी बोझ में हम लदे हुए हैं, इसलिए बोझ को कम करें। और एक और बात है, इस नाव को चलाने के लिए केवट की जरूरत है, और उस केवट से हमें आज तक परिचय ही नहीं हुआ है, और वो केवट सदगुरु और संत जन है। संत और सदगुरु को पा करके ऐसे केवट है जो हमारे जीवन के नौका को पार लगा सकते हैं। इसलिए हम सब सदगुरु के चरणों में आए, संतों के संग में चले, इसलिए सत्संग में आकर के अपने जीवन के मर्म को समझने का प्रयास करें, तभी हमारा यह जीवन नौका आगे बढ़ पाएगी और हम भवसागर से पार हो जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और भक्त प्रवर शंकर जी को श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरु देव की जय।
जयकारा में आप लोग कंजूसी न करें, जरा जोर से तो लगाएं जिससे आसपास लोग सुने, वो लोग भी आ जाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, सदगुरु अभिलाष साहिब की, भक्त प्रवर श्री शंकर गौटिया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी प्रति श्रद्धांजलि अभी हम लोग अर्पित कर रहे थे हमारे साथी। आइए हम और विचार सुनते हैं। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम से पधारी हुई सुश्री समता साहब, आपसे भी निवेदन है कि इस श्रद्धांजलि सभा में आप भी, समय का अपना तकाजा है, आप भी 15 मिनट दे करके हम लोगों को लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, परम सम्मानी भक्तराज शंकर गौटिया की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, परम सम्मानी आत्मीय बंधुओं, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, हम सबको विदित है कि आज इस नवापारा आश्रम में कोमा के भक्तराज परम सम्माननीय श्री शंकर गौटिया जी के पावन स्मृति में यह भोजन भंडारा और सत्संग का आयोजन किया गया है। संसार से तो सभी चले जाते हैं, लेकिन हर किसी की स्मृति में इस प्रकार का आयोजन नहीं होता है, जो समाज के लिए, परिवार के लिए और औरों के लिए कुछ विशेष अपने जीवन में आदर्श छोड़ के जाते हैं। उन्हीं के लिए ये सब आयोजन होता है, उन्हीं की याद करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। शंकर गौटिया अपने जीवन में संत गुरुजनों की भक्ति किए। इस आश्रम के निर्माण में उनका अपूर्व योगदान है। उन्होंने संत गुरुजनों के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति अपने हृदय में संजोकर इस आश्रम के निर्माण में और संत गुरुजनों के प्रति जो उनका प्रेम था, उनके हृदय में जो श्रद्धा थी, उनका हम अपने मुख से उसका हम बखान नहीं कर सकते। इनका इतना उनके अंदर अटूट प्रेम था। और यही भक्ति जीवन को एक नया मोड़ देती है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं, समझ लो उसका जीवन ही बेकार है। संत गुरुजनों की भक्ति से हमें ज्ञान मिलता है, नई राह मिलती है, जीवन में सुधार होता है, जीवन के जो विकार हैं, जो अंधकार हैं, वो दूर होते हैं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। आज वर्तमान स्थिति में मनुष्य जो है अपने जीवन को सही जगह पर नहीं लगा रहे हैं। इसी कारण आज अधिकांश लोगों का जीवन जो है अंधकार में ही है। जब तक हमारे
अंदर विवेक जागृत नहीं होगा, अंधकार में ही जीवन बीत जाएगा। और आज यही हो रहा है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, प्रायः अधिकांश लोग गलत खान पान में लगे हुए हैं। गुरु के ज्ञान और गुरु की भक्ति तो दूर, जीवन के अर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के लोग सुबह से उठते हैं तो अपने इष्ट का, अपने भगवान का याद नहीं करते। सुबह उठते ही तंबाकू रगड़ते हैं, उसी की भक्ति में लगे हैं। कोई सुबह उठते ही शराब की बोतल हाथ में ले लेते हैं, उसी की भक्ति में डूबे हैं। तो कोई लड़ाई झगड़ा और अनेक प्रकार के हिंसा, हत्या और घृणा, नफरत में लगे हुए हैं, उन्हीं की भक्ति में डूबे हुए हैं। ये नशा, ये लड़ाई झगड़ा, ये हिंसा, ये लूटपाट किसी के जीवन में सुख और शांति स्थापित करने वाला नहीं है, ये दुख को बढ़ाने वाला है। जितना नशा और दुर्व्यसन में जीवन लगेगा, उतना ही जीवन में अंधकार बढ़ता चला जाएगा। कितने घरों में जाओ तो वहाँ परिवार में लोगों का जीवन कलह से परिपूर्ण है। सुख और शांति उसके जीवन में है ही नहीं, तो जीवन जीने का अर्थ क्या हुआ? लोग विवेक ही नहीं कर पाते कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, इतना भी विवेक नहीं कर पाते और अपने जीवन को गलत रास्ते पर लगा लेते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं। जब तक हमारा रास्ता सही नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, राह बिचारी क्या करे, पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ी के फिरे उजार उजार। इसमें रास्ते की गलती नहीं है, गलती चलने वाले की है। संत गुरुजन हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं। यदि उस पर हम चलने का प्रयास नहीं करेंगे, उनके महापुरुषों की जो वाणियाँ हैं उसे जीवन में यदि हम उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, उन वाणियों को आत्मसात करने का प्रयास नहीं करेंगे, जीवन अच्छा बनने वाला नहीं है। क्योंकि रास्ता केवल दो ही है, एक है सत्संग और दूसरा है कुसंग। सत्संग को यदि नहीं चुनोगे तो कुसंग में जाना स्वाभाविक ही है। और लोग सत्संग को तिलांजलि देकर, सत्संग को अपने जीवन में धारण न करके, सत्संग में न जा करके कुसंग में पड़े हुए हैं। और जब कुसंग में ही पड़े हुए हैं तो जीवन में सीधा काम नहीं होगा, उल्टा ही काम होगा, गलत काम ही होगा, गलत खान पान ही बढ़ेगा। और यही हो रहा है। गलत खान पान है तो आचार विचार भी गलत होगा, और यदि आचार विचार गलत है तो जीवन में कर्म भी गलत होंगे, और जीवन में कर्म यदि गलत है तो जीवन बिगड़ना ही बिगड़ना है। इसलिए हमारा बनना और बिगड़ना ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। हर मनुष्य के अंदर विवेक है, वो विवेक कर सकते हैं, अपना रास्ता स्वयं चयन कर सकते हैं। और यदि विवेक नहीं किए, सही मार्ग का चयन नहीं किए, तो अंतिम में केवल भटकाव ही भटकाव है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। फिर वही अन्य खानियों में जाकर केवल भोग भूमिका में जाकर केवल दुखी भोगना है। इसलिए हम आज ही सावधान हो जाएं। शंकर गौटिया अपने जीवन में संत गुरुजनों की अटूट भक्ति किए। वो विरासत में अपने पीछे अपने परिवार के लिए, समाज के लिए एक आदर्श छोड़ करके गए हैं। संसारी इस संसार से जाते हैं तो अपने पीछे
धन दौलत जमीन जायदाद छोड़ करके जाते हैं, लेकिन शंकर गौटिया अपने पीछे भक्ति रूपी विरासत छोड़ करके गए हैं। उसी भक्ति, उसी सेवा और उसी संत गुरुजनों के आदर्शमय जीवन को अपना करके हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। धन्य है वो परिवार और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे महान आत्मा को जन्म दिए और उस परिवार को उन महान आत्माओं का संस्कार मिला। शंकर गौटिया के तो दर्शन हमें नया पारा में हुए हैं, उनके दर्शन किए हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं रहा। लेकिन बताते हैं कि वे इतने निष्काम और इतने निष्प्रिय जीवन जिए कि उन्हें किसी भी प्रकार की उनके जीवन में कामना और लालसा नहीं रही। संसार में रहे, परिवार में रहे, लेकिन परिवार के प्रति उनका मोह नहीं था। उनका जीवन पूरी तरह ज्ञानमय और भक्तिमय था, भक्ति में डूबे हुए थे और उसी के परिणाम स्वरूप आज संत गुरुजन और भक्त समाज उन्हें याद कर रहे हैं। ऐसे हमारा जीवन यदि हो जाए तो हमारा भी जीवन सार्थक हो सकता है। शंकर गौटिया संसार में रहते हुए वे एक साधक की तरह, एक संत की तरह जीवन जिए। उनका जीवन संत गुरुजनों की भक्ति, सेवा और उनके प्रति जो अनन्य भक्ति उनके हृदय में थी, उन्हीं के बदौलत आज उसके परिवार में भी वही संस्कार बना हुआ है। उनके परिवार के लोग भी इसी भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसा मार्गदर्शन यदि लोगों को मिल जाए तो लोगों का जीवन सुधर सकता है, और यदि जीवन नहीं सुधरा, जीवन बिगड़ गया, तो पता नहीं ये जीव जो है कहाँ कहाँ जन्म धारण करेगा और कितना दुख भोगेगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये गलत कर्म के कारण ही भटक रहे हैं। इसलिए मानव जीवन हम सबको मिला हुआ है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, लेकिन मनुष्य जो है जीवन भर भौतिक पदार्थों की ओर दौड़ता रहता है। भौतिक चीज़ों की आवश्यकता है, धन की, मकान की, मोटर गाड़ी की, सबकी आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ यदि जीवन में भक्ति नहीं तो जीवन बेकार है। कहा भी गया है कि पानी के बिना नदी बेकार है, मूर्ति के बिना मंदिर बेकार है, डॉक्टर के बिना अस्पताल बेकार है, और उसी प्रकार भक्ति के बिना जीवन बेकार है। जीवन में भक्ति नहीं तो जीवन अनर्थ में बीत जाएगा, जीवन का अर्थ ही बदल जाएगा। इसलिए जीवन में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कल्याण की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन में भक्ति के बीज बोएं, भक्ति को महत्व दें, संत गुरुजनों की भक्ति करें, क्योंकि भक्ति से ही हमारे जीवन के जो अंधकार है दूर होते हैं। भक्ति से ही जीवन में विनम्रता आती है, और जिसके अंदर विनम्रता है समझ लो उसका जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि अहंकारी आदमी न किसी की सेवा कर सकता है, न किसी के सामने वो झुक सकता है। रावण के पास क्या नहीं था? प्रकांड विद्वान, 4 वेद 6 शास्त्र के वो ज्ञाता थे, धन दौलत और शक्तिशाली से परिपूर्ण थे, लेकिन अहंकार के कारण राक्षसी कहलाया। इसलिए सारे अहंकारों को छोड़कर हम संत गुरुजनों की भक्ति करते हुए अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं, तब हमारा ये मानव जीवन पाना सार्थक होगा। मेरी ओर से परम सम्मानीय शंकर गौटिया जी को सत नमन, कोटि कोटि वंदन, और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव देव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम और विचार सुनते हैं हमारे साथी से, संत श्री गुरुवेन साहब। आप भी गौटिया जी से परिचित रहे हैं। आप भी घड़ी के अनुसार चलना है, 15 मिनट।
हम इस घड़ी के अनुसार चलें, कुछ घड़ी के अनुसार चलें। हमारी घड़ी में तो 12:15 बजा रहा है, उसमें 12:20 बजा रहा है। मिला दो भाई। तो घड़ी के अनुसार से हम नहीं चलेंगे, हम समय के अनुसार से चलेंगे। उसमें 12:20 हो रहा है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोताओं, 16 श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, बस बस। जैसा कि आप सबको विदित है कि यह सभा भक्त शिरोमणि श्री शंकर गौटिया के उपलक्ष्य में रखी गई है। भारतीय साहित्य में त्रिदेव माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश जिसका नाम शंकर, वो एक ऐसा शंकर था जिसको देवों का देव महादेव कहा जाता था। महादेव नाम क्यों पड़ा आप सब लोग जानते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में अमृत भी था, विष भी था, और भी रत्न थे। तो अमृत या और भी रत्नों को सबने बांट लिया। लेकिन जब विष की बात आई तो सबने मुंह फेर लिया कि इतना कालकूट विष कौन इसका पान करेगा, कौन इसका सेवन करेगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई। सब ने महादेव से, शंकर से प्रार्थना की, प्रभु आप ही, आपके आगे न पीछे, आगे पाग न पीछे पन ही, आप ही इसका सेवन करिए ना, आप पान करिए। ने कहा ठीक है। उन्होंने उस विष का पान कर लिया और वो देव महादेव हो गए। ये हमने साहित्य में सुना है। लेकिन यथा नाम तथा गुण, जिसका नाम, जिसकी सभा ये है, शंकर गौटिया कहते हैं। उसके देखिए एक विशेषण लगा है, गौटिया। गौटिया किसको कहते हैं? यहाँ जो अर्थ से संपन्न होते हैं ना, दाऊ कहते हैं, गौटिया कहते हैं। तो जो अर्थ से संपन्न होते हैं वो गौटिया कहलाता है। मुझे पता नहीं वो कितने संपन्न थे, कितने धनवान थे, मुझे पता नहीं। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भक्ति के मामले में, अध्यात्म के मामले में जो धन उसके पास था, शायद किसी के पास रहा हो। वो सचमुच में महादेव था। जैसा मैंने कहा ना, शंकर का नाम महादेव, वो भी महादेव ही था। क्योंकि उनके जीवन को मैंने देखा है। जब मुलाकात होती थी, जब मिलते थे, इतना उसका मधुर व्यवहार, मधुर स्वभाव। कितने लोगों के मन में तो ये होता है कि थोड़ी सी भक्ति मिली या कुछ सेवा करने लगे, कुछ साधना करने लगे, भक्त हो गए, ईगो टकराता है कि हम इतने बड़े भक्त हैं, हमने ये दान किया, वो दान किया, ये सेवा किया, वो सेवा किया। लेकिन साहब वो ऐसा सरल था, ऐसा मृदुभाषी था, इतना सौम्य उनका जीवन था। उस छोटा हमारा कोई ब्रह्मचारी मिलता था ना, उनसे उनकी वो बंदगी करता था। बहुत से भक्त होते हैं, हम इतने सीनियर भक्त हैं, इतने बुजुर्ग हैं, क्यों बंदगी करें हम। लेकिन नहीं, अहम नाम का तो उनके मन में कुछ था ही नहीं।